जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे परिवर्तनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी, जिसे डोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी कई नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु चतुर्मास की योग निद्रा के अनुसार करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन हमें पूजन किस प्रकार से करनी है, व्रत के क्या नियम रहेंगे, ये तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, एकादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के शुद्ध पीले रंग के वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं और जिस स्थान को भी आपको पूजन करनी है उस स्थान को साफ कर ले। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो चौकी के ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। देखिए, पीला रंग भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो यहाँ पर मैंने पीला रंग बिछा लिया है। देखिए, इस दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के 52 अवतार की पूजन की जाती है। यदि आपके पास ऐसी तस्वीर है तो ले सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा देखिए तिल का आसन देते हुए हमें भगवान जी की जो भी प्रतिमा या मूर्ति आपके पास है वो आप यहाँ पर उनको विराजमान कर ले। साथ में लक्ष्मी माता जरूर से होनी चाहिए। आज के दिन लक्ष्मी माता की भी पूजन की जाती है। तो यहाँ पर हमने श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर मेरे पास थी, उनको विराजमान कर दिया है। इसके बाद देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो आप जो मंदिर में जिनकी पूजन करते हैं उस गणेश जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लेना। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल की सेवा आप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उनको भी स्नान कराकर आपको इस पूजन में विराजमान जरूर से करना है। जहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी की भी पूजन करेंगे। देखिए, आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करना भी बहुत ही विशेष माना जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी को विराजमान कर दिया है। अब हमें पूजन शुरू करनी है। अब यहाँ पर गाय माता अगर आपके पास है तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। एकादशी महात्म्य की पुस्तक है तो पुस्तक को भी आप जरूर से चौकी पर पहले से रख लें। अब हमें पूजन शुरू करनी है, तो सबसे पहले हमें एक दीपक, देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती और दीपक ले लिया है। बहुत ही अच्छे से गणेश जी का नाम लेते हुए दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से बोलते हुए या श्री हरि विष्णु बोलते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें सभी को जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान करा लेना है। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान करा चुके हैं, तो बाकी जितने भी देवता हैं सभी को हमें भावपूर्ण स्नान जल के छींटे लगाते हुए करा लेना है। अब हमें तिलक लगानी है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु को जो है चंदन से तिलक लगाया जाता है, तो लड्डू गोपाल को, श्री हरि विष्णु को हम चंदन से तिलक करेंगे, और भगवान गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को, गाय माता को, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। फिर हमें तिल समर्पित करनी है। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो हम तिल डालेंगे। इसके बाद थोड़े से तिल आपको दीपक में जरूर से डालने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का अंत होता है। अब हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। फिर जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो पुष्प आपको समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर हम सभी को, अगर लाल पुष्प मिल जाए तो लक्ष्मी माता को आप जरूर से समर्पित करें, और नहीं तो बिना पुष्प, अगर फूल नहीं मिल रहे हैं तो बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ सभी को फूल चढ़ा दिया है। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है। देखिए, एकादशी के व्रत में फलाहार का ही भोग लगता है, तो आप कोई भी ऋतुफल हो गए, पंचमेवा हो गए, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो गई, इनका भोग आप लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि गणेश जी का भोग जो आप लगाएंगे उसमें आपको तुलसी पत्र नहीं डालनी है। उनका भोग हमें अलग से लगाना है बिना तुलसी पत्र के। और लड्डू गोपाल और श्री विष्णु के जो हम भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र डालना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो आप पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर इस प्रकार से रख लेंगे तो आपकी तुलसी पत्र बिल्कुल हरी भरी रहेगी। तो देखिए, मंजरी लगी हुई तुलसी हो तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर एकादशी के दिन इस तरह की तुलसी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ हम विष्णु भगवान को तुलसी समर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे, साथ ही उनके भोग में भी हम तुलसी पत्र जरूर से डालेंगे। एक पात्र में हमें जल भी जरूर से समर्पित करनी है। भोग के बाद देखिए, जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ हमने सभी को भोग प्रसाद समर्पित कर दी है। अब देखिए, थोड़े सा इत्र आपको जरूर से इनके वस्त्रों में लगानी चाहिए। खुशबूमय वातावरण सभी को पसंद होता है, और श्री हरि विष्णु और सभी भगवान जी को खुशबू अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर हम सभी को इत्र कपड़े के सहायता से, या फिर जैसे मौली धागा में लगाकर, या फिर रुई से लगा करके आप समर्पित कर सकते हैं। यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करें, क्योंकि देखिए, दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर आप ये अपने हिसाब से
कम या ज़्यादा जरूर से आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। अब हमें कथा का श्रवण करना है। देखिए, कथा सुनने के लिए आपको एक कलश में जल ले लेना है, आपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेके हमें कथा सुननी है। देखिए, अगर आपके पास व्रत कथा की पुस्तक है यानी एकादशी महात्म्य की पुस्तक है तो उनसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको कथा का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें परिवर्तिनी एकादशी यानी जलझूलनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कर लेना है। कथा सुनने के बाद पुष्प जो है हमें श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है। थोड़े से जो तिल है वो जल के कलश में भी आपको डाल देना है। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें आरती करनी है। देखिए, आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या जो दीपक आपने प्रज्वलित करके रखा है उससे भी हम आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक, पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती जब हमारी पूर्ण हो जाएगी फिर हाथ जोड़ करके हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान गणेश जी से निवेदन करना है और जो भी भूल चुके हो उसको माफ करने के लिए भगवान जी से निवेदन करना है। इस तरह से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का कलश है उसमें से थोड़ा सा जल आपको हाथ में ले लेना है, दाएं हाथ में, और फिर 2 बार इस तरह से आपको आचमन कर देना है। देखिए, कई लोग हवन भी करते हैं। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजन जो है वो पूर्ण हो जाएगी। अब पूजा के बाद देखिए, जल का कलश जो है वो हमें क्या करना है, सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। क्योंकि ये पूजा सुबह के समय की जाती है तो ये जल का कलश हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। बाकी भोग प्रसाद जो है वो परिवारजन में आप बांट सकते हैं और इसके बाद आप चाय पानी आदि पी सकते हैं। दक्षिणा जो है वो हमें पंडित जी को दान कर देना या किसी भी जरूरतमंद को आप दान स्वरूप दे सकते हैं। तो इस तरह से सुबह की पूजा हमारी हो जाएगी। चौकी हमें नहीं हटानी है क्योंकि शाम के समय वापस से हमें पूजा और आरती करनी होती है। तो देखिए, शाम के समय जो भी फलाहार आपने बनाया है उसका भोग आप जरूर से लगाएं। फिर जिस तरह से आरती करते हैं वैसे आपको आरती कर लेनी है। और देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है ना, इसमें रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो रात्रि जागरण जितना ज़्यादा हो सके जरूर से करें, भजन करें। भजन नहीं आता है तो देखिए, फ़ोन पर भी कई सारे भजन आदि मिल जाएंगे, तो भजन वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। और इस तरह से जो है आपको पूरी रात्रि जागरण करने से बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें पूजन कर लेनी है। देखिए, अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर से करें क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, उनको समर्पित है। अगले दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। सुबह सवेरे फिर से हमें यहीं पर सूक्ष्म रूप से पूजन करना है। उसके बाद यहीं पर आप कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर से निकालें। देखिए, सीधा निकाला जाता है। जो भी आपको दान करना है, जैसे आटा ले लिए, चने की दाल हो गई या कोई सी भी दाल हो गई, चावल का दान जरूर से करना चाहिए। और इसमें देखिए, खीरे का दान करना विशेष होता है। खीरा हो गया, फल हो गए, कोई भी सब्जी हो गई, मतलब एक व्यक्ति जितना भोजन आपको जरूर से दान स्वरूप देना होता है। और देखिए, दक्षिणा जो है जरूर से जब भी हम दान करते हैं तो जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी ना, वो दक्षिणा आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सीधा दान जरूर से कर लेना। उसके बाद ही व्रत का पारण आपको करना है। आप चाहें तो तुलसी दल और जल पीकर अपना व्रत का पारण कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चावल का एक दाना खा करके भी अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी वाले दिन चावल खाना और चावल का दान करना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी माना गया है। तो आप ऐसे अपना व्रत पूजन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अगर ये एकादशी यानी कि परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।